श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस होली के पर्व आप सभी की कामना पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज का जो ये उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या चलती हुई आ रही है, धन को लेकर के, वास्तु दोष को लेकर के, शोहरत में कमी आ रही है, मान सम्मान में कमी आ रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, दुख के आंसू खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कष्ट है जीवन के खत्म नहीं हो रहे हैं, तो आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होगी। मात्र एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। घर की चौखट के बाहर आपको कटोरी में ये 3 चीजें रखना होगा। दूसरे दिन से ही आपके घर में धन आना चालू होगा, घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी, सारे कष्ट जीवन के खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको कटोरी रखने वाला उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय के लिए बताया कि कब करना है। सबसे मुख्य बात है समय। इस वाले उपाय को शनिवार के दिन से रविवार के दिन तक किया जाता है। उपाय करने का नियम ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, कोई व्यापार चला करके रखा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान है, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ रही है, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, आपके घर में पैसे को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, या फिर आप धन की वृद्धि करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी जी का सबसे अचूक उपाय है जो कि विष्णु पुराण के अंदर वर्णित है। इस वाले उपाय को इस दिन जरूर करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको शनिवार के दिन यह काम करना है। पूरे दिन सुबह से लेके रात्रि के 12 बजे तक, शनिवार के दिन में से आप किसी भी समय इस काम को कीजिएगा। आपको क्या करना है, थोड़े से लेने होंगे जौ। जौ आपको आसानी से मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं, एक चुटकी, 10, 15, 20 दाने जितने आ जाए उतने आपको जौ लेना है। इसी के साथ में आपको एक चुटकी लेने होंगे चावल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, गुरुदेव ने कहा कोई संख्या फिक्स नहीं है, एक चुटकी चावल ले लेना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल। शनिवार के दिन काले तिलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये तीनों चीजें आपको लेनी है, एक एक चुटकी, जौ, चावल और काले तिल। एक स्टील की कटोरी ले लेना या कांच की कटोरी, जो कटोरी आपको मिल जाए वो ले लेना, और इन तीनों चीजों को आपको इसी कटोरी के अंदर रख देना है। ठीक है, रख देने के पश्चात आपको इसी कटोरी को उठा करके अपने पूरे घर में घूम करके, ध्यान रखना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में घूम जाना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और इस कटोरी को उठा करके आपको शनिवार के दिन किसी भी समय रात्रि के 12 बजे तक भी, अगर आप अभी इस उपाय वीडियो को देख रहे हो तो अभी के अभी आप रख दो। रात्रि के 12 बजने से पहले शनिवार के दिन आपको अपने घर की जो मेन गेट होता है, उस मेन गेट की चौखट के बाहर, लोहे वाले गेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो मेन गेट ये वाला होता है उसके बाहर आपको इस कटोरी को रख देना है, जिसके अंदर आपने उन तीनों चीजों को, काले तिल, चावल और जौ रखे थे, इसको रखे रहने देना। पूरी रात भर इसे रखे रहने देना है। जब दूसरा दिन आएगा रविवार का दिन, और इस बार तो रविवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, बहुत अद्भुत और खास संयोग बन रहा है। आपको रविवार के दिन लेकर के इस कटोरी को उठाना है, इसके अंदर जो भी सामग्री है वो आपको लेकर के, साथ ही साथ एक स्टील का लोटा, जिसे आधा भरना होगा आपको जल से और आधा भरना होगा गौ माता के कच्चे दूध से। गौ माता का कच्चा दूध, ठीक है। इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। यहां पर आपको अब पहले दूध समर्पित नहीं करना। उस कटोरी के अंदर जितने भी जौ, चावल और काले तिल हैं, उनमें से कुछ भाग भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, शिवलिंग के दोनों तरफ में, है ना, और कुछ भाग आपको भगवान कार्तिकेय जी के चरणाविंद पर समर्पित करना है, और बाकी जो बचा वो भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। जो आपने दूध का कलश लिया है
उसे आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो आपने सामग्री यहां पर समर्पित करी थी उसी के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात आपको 2 मिनट वहां पर खड़े रहना है। बाबा से अपनी धन की कामना करनी है कि मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान अच्छी नहीं चल रही, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है। अपनी कामना कहना और कामना करने के पश्चात ये जो दोनों जगह पर आपने थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाया है, यहां से थोड़े थोड़े से, चाहे तो 2 चावल के दाने, गेहूं के या फिर काले तिल के दाने, थोड़ा सा आपको इन दोनों जगह से उठा लेना है। घर ला करके अपने धन रखने के स्थान पर इसे चुपचाप जाकर के रख देना है। रखे रहने देना, आपके घर में धन की आवक उसी दिन से बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये तो हो गया धन प्राप्ति का। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये सभी के लिए है। घर में धन नहीं आ रहा, दौलत नहीं बढ़ रही है, साथ ही साथ शोहरत में कमी आ रखी है, मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, इज्जत नहीं बढ़ रही है, जीवन में आरोग्य रहना चाहते हो, कोई भी रोग ना हो, उन्नति पाने के लिए। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर कोई स्त्री विशेष मनोकामना, अगर मनोवांछित वर या वधु की कामना भी अगर आप करते हो तो वो भी इस वाले उपाय से शनिवार के दिन संपूर्ण रूप से, निश्चित रूप से संपूर्ण होती है। करना क्या है? छोटा सा उपाय। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। थोड़े से लेने होंगे आपको चावल। कितने? 7 चावल के दाने आपको गिन करके ले लेने हैं। ध्यान रखना चावल के दाने अक्षत होने चाहिए। थोड़ा सा लेना होगा आपको दूध। दूध लेने का क्रम मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। गौ माता का कच्चा दूध आपको लेना है। क्या लेना है? गौ माता का कच्चा दूध आपको लेना है। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको लेना होगा एक लाल फूल, है ना। मैं यहां पर बना भी देता हूं। आपको एक लेना होगा लाल फूल। अब लाल फूल में जो मिल जाए वो वाला लाल फूल ले लेना, एक लाल फूल। इन सभी चीजों को आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। लाल फूल, 7 चावल के दाने, दूध और बाकी का पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इस वाली बात को। इस वाले उपाय में आपको तांबे का कलश काम में नहीं लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दूध को कभी भी तांबे के कलश में नहीं लिया जाता। इसकी जगह पर आप कोई सा भी कलश ले लेना, चाहे स्टील का, चाहे पीतल का, किसी का भी। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी मोली। अब जो मोली लोगे, यानी कि जो लाल धागा लेना है आपको सूती, कितना लेना है? आपकी लंबाई के बराबर का, सिर से लेकर के और यहां तक की अपनी लंबाई के बराबर का आपको लाल धागा ले लेना है। ले लोगे? इन सभी को लेकर के पहुंच जाना किसी भी पीपल के पेड़ के पास शनिवार के दिन किसी भी समय। कोशिश हो सके तो एक दीपक जरूर ले जाना। एक दीपक सबसे पहले यहां पर प्रज्वलित कर देना। जो भी सामान आप लेकर के आए हो, उस कलश को लेकर के आए हो, उस कलश के जल को आपको इसी पेड़ की जड़ों में धीरे धीरे करके सींचना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। और उसके पश्चात आपने जो धागा लिया है, उस धागे को, अपनी लंबाई के बराबर के धागे को इस पीपल के वृक्ष के चारों तरफ आपको अपनी मनोकामना कह करके बांधना होगा। लेकिन उसका भी एक क्रम है। अगर इतना लंबाई में नहीं है कि पीपल के चारों तरफ आ सके तो आप किसी भी टहनी पर भी उसे बांध देना। और बांध देने के पश्चात आपको अपनी मनोकामना कहते हुए उसके अंदर 7 गांठें लगा देनी है। अपनी मनोकामना कह करके 7 गांठें लगा करके आ जाना। और वापस घर के तरफ जब आप आओगे तभी से आपको पता लगने लग जाएगा कि शिव तत्व क्या है। आपकी कामना निश्चित पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। पूज्य गुरु जी ने कहा, शनि महाराज के कारण अगर कभी कोई बड़ा भारी रोग हो गया है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बुरा समय चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, शनि की ढैया चल रही है ना, पैसे में भी आपकी धन की हानि बहुत ज्यादा हो रखी है, जीवन में कुछ करने का मन है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हो, पूज्य गुरुजी ने सिर्फ एक उपाय बताया। शनिवार के दिन आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक के अंदर आपको लगानी है लंबी बाती। कौन सी बाती? लंबी बाती। और इसके अंदर आपको भरना होगा तेल। चाहो तो आप सरसों का भर लो, चाहो आप तिल का भर लो, जो तेल मिल जाए आपको वो तेल आपको इसके अंदर भर लेना है। और किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में, ध्यान रखना, प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे लगा करके आ जाना।
ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। और इससे भी ज्यादा ही अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है तो जो भी व्यक्ति परेशान है उस व्यक्ति के ऊपर से एक काजल की डिब्बी इस तरीके से लेनी है, उसके सिर से लेके पैर तक 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है और उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ करके आ जाइएगा। आपकी किस्मत उसी वक्त से ना चमकने लग जाए तो कह देना ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।